हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो है अपना चैप्टर 3 काले मेघा पानी दे वो पूरा कर लिया था। आज शुरू कर रहे हैं हम अपना चैप्टर 4 जिसका नाम है पहलवान की ढोलक और जिसके लेखक कौन हैं, श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो अब क्या है, हम सबसे पहले हमने इस चैप्टर की रीडिंग वगैरह सब पूरी कर ली है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं इसकी बुक एक्सरसाइज। हमारा पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, उन्हें अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो क्या है, कुश्ती के समय की जो आवाज़, ढोल की जो आवाज़ है कुश्ती के समय, और लुट्टन के दाव पेच का जो है एक अनूठा तालमेल बैठा हुआ था। क्या था कि लुट्टन का कोई गुरु नहीं था, इसलिए उसने ढोल को यानी कि ढोलक को ही अपना गुरु माना हुआ था। अतः कुश्ती के समय जो है लुट्टन सिंह ढोल की तान को अपने गुरु का स्वर मानकर दावपेच लड़ा करता था। ढोल की आवाज़ ही जो है लुट्टन की शक्ति को बढ़ाती थी और उसे धैर्य और साहस प्रदान करती थी। लुट्टन जो है चट गिड़धा की ध्वनि जब सुनता था तो अपने हृदय में जो है धैर्य पाता था और उसका डर भाग जाता था। और जब वह धाक धीना तिरकट तीना ध्वनि को सुनकर जो है तैयार हो जाता था तथा अपने प्रतिद्वंदियों का जो है दाव काट वो बाहर निकल पड़ता था। अंत में जो है चटाक चढ़ता की ध्वनि से वो प्रेरित होता था, यानी कि ढोल जैसे जैसे बजता था और जैसी जैसी ध्वनि निकलती थी, लुट्टन सिंह पहलवान जो है उसी से प्रेरित होकर अपने दाव पेच लड़ता था और सामने वाले पहलवान को पटककर ज़मीन पर गिरा देता था। जब उसने जो है धिक धीना सुना था तो अपना पूरा जोर लगाकर जो है चांद सिंह के चारों खाने चित कर दिए। इस प्रकार जो है ढोलक की आवाज़ के दाव पेच को जो है निरंतर सहारा प्रदान करती थी और एक गुरु के समान जो है ढोलक उसका पथ प्रदर्शन करती थी। पाठ में आए ध्वन्यात्मक तथा ढोल की आवाज़ जो है हमें निरंतर प्रेरित करते हैं, जैसे चट धा गिड़धा चट गिड़धा जो स्वर था उसका मतलब क्या था, मत डरना, ये बार बार जो है दोहराए जाते थे। धाक धीना तिरकट तीना दावों को जो है काटो बाहर जो ध्वनि पैदा होती थी। इसी प्रकार जो है धीना धिक धीना ध्वनि को जो है चित्त की प्रेरणा प्रदान करती थी और ढोल की आवाज़ सुनकर जो है लुट्टन सिंह पहलवान अपने सामने वाले पहलवान से, अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। अब अगला प्रश्न है हमारा, कहानी के किस किस मोड़ पर जो है लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? कहानी के प्रारंभ, मध्य और अंत के मोड़ पर जो है लुट्टन के जीवन में कई प्रकार से परिवर्तन आए। प्रारंभ क्या था? कहानी के प्रारंभ में जो है लुट्टन सिंह अपने गांव में रात्रि की विभीषिका में ढोल बजाकर संजीवनी प्रदान किया करता था, यानी कि जो रात का भयावह डरावना हिस्सा होता था उसमें जो है वो ढोल बजाकर लोगों के लिए एक सजीव प्राण देने का कार्य करती थी। 9 वर्ष की अवस्था में ही जो है उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी शादी बचपन में हो गई थी, इसलिए उसका जो पालन पोषण है उसकी विधवा सास ने ही किया था। बचपन में वह गाय चराया करता था। गायों की धार का गर्म दूध पीकर जो है वह कसरत करने लगा, इसलिए उसका शरीर जो है सुडौल और हट्टा कट्टा बन गया था। अब वह गांव में जो है अच्छा पहलवान समझा जाने लगा था। दूसरा है हमारा मध्य। कहानी के मध्य में जो है लुट्टन सिंह को अपने जीवन की भरपूर तरक्की मिली। उसने श्यामनगर में लगने वाले मेले में जो है चांद सिंह नामक शेर के बच्चे को हराया, जिससे उसकी कीर्ति दूर दूर फैल गई थी। श्यामनगर के राजा जो श्यामानंद थे उसकी वीरता से प्रभावित होकर अपने महल में उसे राज पहलवान बना दिया था। अब उसका सारा खर्च जो है राज
परिवार की तरफ से ही उठाया जाता था। बाद में उसने नियमित कसरत और व्यायाम करके जो है काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवानों को भी हरा दिया था। अब वह एक अजय पहलवान बन गया था, उसे मतलब हराने वाला कोई भी नहीं था। उसने अपने दोनों बेटों को भी जो है पहलवान बना लिया था। कहानी का अंत क्या हुआ? कहानी के अंत में जो है लुट्टन सिंह के जीवन पर वज्रपात हुआ और वह उन्नति और प्रसिद्धि के शिखर से जो है एकदम नीचे गिर गया था। श्यामनगर के राजा जो श्यामानंद जी का स्वर्गवास हो गया था, उनके स्थान पर जो है विलायत से नया राजा आ गया था, जिसने आते ही जो है सारी व्यवस्था को बदल दिया तथा दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया था। राजा के दुर्व्यवहार का शिकार होकर जो है लुट्टन सिंह श्यामनगर को छोड़ अपनी ढोलक कंधे से लटकाकर जो है अपने गांव वापस आ गया। गांव में अचानक महामारी फैल गई थी, भयंकर वर्षा हुई, अनाज कम पड़ गया था। गांव में चारों ओर जो है हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियों से जो है लोग मरने लग गए थे। उसके दोनों बेटे भी जो है इसी विभीषिका में मारे गए और अंततः जो है रात्रि में एक दिन लुट्टन सिंह भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अर्थात कहानी के अंत में जो है लुट्टन सिंह और उसके परिवार का अंत हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान या ढोल नहीं है? लुट्टन सिंह पहलवान ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उसका जो गुरु है वो कोई नहीं था बल्कि पहलवान का ढोल ही था। क्योंकि उन्होंने किसी पहलवान से कोई दाव पेच या कुश्ती लड़ना नहीं सीखा था, न ही उनका लक्ष्य जो है पहलवान बनना था। वह तो बचपन से ही जो है गाय चराते थे और गाय का गर्म दूध पिया करते थे। इसी से शरीर जो है उनका हट्टा कट्टा हो गया था। वह लोगों से बदला लेने के लिए जो है कसरतें किया करता था। जब श्यामनगर में वह मेला देखने गया तो वहाँ के दंगल में जो है ढोल बज रहा था, पहलवान कुश्ती कर रहे थे, तो अचानक ही जो है पहलवान से लड़ते हुए अखाड़े में वो कूद पड़े और अंत में जो है उसने निरंतर ढोल से प्रेरणा लेते हुए जो है प्रसिद्ध चांद सिंह पहलवान को हरा दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद जो है लुट्टन सिंह पहलवान जो है वो ढोल क्यों बजाता रहा? गांव में महामारी फैलने और बेटे के देहांत के बावजूद जो है लुट्टन सिंह पहलवान ढोल इसलिए बजाता रहा क्योंकि जब गांव में महामारी फैली हुई तो सारा गांव हैजे और मलेरिया से ग्रस्त हो चुका था। चारों ओर जो है सभी लोग इसी बीमारी से पीड़ित थे। गांव में चारों ओर जो है हाहाकार मचा हुआ था, घर घर जो है खाली हो गए थे। रात्रि की जो विभीषिका में चारों ओर जो है सन्नाटा छा जाता था, रात्रि जो है एक चुप्पी साध लेती थी। उसी रात्रि की विभीषिका को तोड़ने और लोगों में जीने की उमंग पैदा करने के लिए जो ढोल की आवाज़ थी वो एक संजीवनी बूटी का काम करती थी। जब उसने दोनों बेटों को क्रूर काल की चपेट में आ गए तो उसने असह वेदना से बिलखते हुए जो है अपने बाबा को कहने लगे कि बाबा उठा पटक दो वाली ताल बजाओ, अर्थात चटाक चढ़दा वाली ताल बजाओ, जिससे वह सारी रात बजाता रहा। सुबह होने तक जो है दोनों बेटों मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अतः अपने बेटों की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए जो है अपने बेटों के देहांत तक जो है देहांत के बावजूद भी जो है लुट्टन सिंह पहलवान जो है निरंतर ढोल बजाता रहा। अर्थात अपने बच्चों की इच्छा को पूरा करने के लिए जो है लुट्टन सिंह पहलवान ने निरंतर ढोल बजा कर पूरे गांव में एक जीने की उमंग को पैदा करता रहा।